हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड में क्लास 12 का, उनके लिए इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। आपको वहां पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 2 नंबर में जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया वो इंटीग्रेशन 3x² प्लस e के पावर x होल क्या dx दिया गया है। क्या दिया गया? होल dx दिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? लेट आई ले लेना है। सबसे पहले क्या लेट आई ले लेना है वो आई इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस ई के पावर x का होल dx है, तो होल dx ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, यहाँ देखिए 3x² एक टर्म है, फिर प्लस ई के पावर x टर्म, इस सबको क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? 3x² dx फिर प्लस ई के पावर x और क्या dx कर रहे हैं, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 3 क्या एक कांस्टेंट टर्म है, तो 3 को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। 3 को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या बचे हम लोग बस x² और dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर क्या x और क्या dx बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा वो। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n और dx। देखिए, जब भी x के पावर n रहेगा, कभी x के पावर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो यह क्या x के पावर क्या n है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? x के पावर n प्लस 1, अब बटा में क्या n प्लस 1, अब प्लस में क्या c लिखेंगे। क्या करेंगे? वो प्लस में c लिखेंगे। तो देखेंगे वो यहाँ पे n के मान यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ देखिए तो क्या है? x के पावर n था, dx था, तो क्या x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस क्या c लिखे हैं। तो उसी प्रकार में यहाँ n का मान आपको क्या दिया गया है? 2 दिया है, तो इसमें क्या जोड़ना है? 1 जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग 3 का 3 हो गया और x के x² में दिया गया था 2 प्लस क्या 1 करना है, फिर बटन का 2 प्लस 1, फिर यहाँ देखिए प्लस दिया e के पावर x। अब देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन ध्यान कीजिए क्या होता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ? e के पावर x प्लस क्या c होता है, याद रखिएगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, याद रखिएगा बुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? e के पावर x अब प्लस में क्या होगा? c हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 3 का 3 हो गया। अब देखिए x के पावर क्या 2 प्लस 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ अब बाई में क्या होगा? 3 हो जाएगा, फिर प्लस e के पावर x अब प्लस क्या हो गया? c। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास? x³ प्लस e के पावर x अब प्लस क्या c। ये हो गया हम लोग क्या बस आंसर हो गया। ये क्या हो गया? वो आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ये भी आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन cot² x dx। अब ध्यान दीजिए वो cot² x का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है। ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना, लेट मान लीजिए, पहले लेट आई मान लीजिए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ कि cot² x और dx है। तो cot² x का क्या इंटीग्रेशन नहीं होता, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बुआ? इसका हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला होता है कि cot² x बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है बुआ? cosec² x माइनस 1 होता है। क्या होता है? cosec² x माइनस 1 होता है। तो जहां पे cot² x दिया गया है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ? cosec² x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cot की जगह क्या लिख सकते हैं? cosec² x माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका क्या होल dx है, तो होल dx देंगे, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ क्या करना, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? cosec² x और क्या dx माइनस क्या हो जाएगा? 1 को यहाँ कांस्टेंट बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास? सिर्फ dx बचेगा। क्या बचेगा वो? dx बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी याद रखना है आपको। ये भी मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है कि cosec² x और dx का फॉर्मूला होता है बुआ क्या इंटीग्रेशन होता है? माइनस cot x अब प्लस क्या c होता है। ये आप लोग को याद रखना है बुआ, ठीक है? तो ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि माइनस
cot x, ठीक है। फिर देखिए यहाँ भी माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए 1 का तो 1 लिखेंगे, इंटू है तो इंटू देंगे। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिए। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बउआ बताओ तुम कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस क्या c होता है। क्या होता है वो, x प्लस c होता है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ पे लिख सकते हैं लोग कि x अब प्लस क्या c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस कॉट एक्स को तो माइनस कॉट एक्स लिखेंगे ना। अब -1 में x से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस एक्स अब प्लस क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग के पास आंसर। ये देखिए बहुत इजी था क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी था। ये भी 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया भी, ठीक है, 2025 एग्जाम में। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो पूछेगा 2025 एग्जाम में। चलिए आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया गया है, √1 प्लस साइन 2x दिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, लेट आई मान लेना है। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन 2x, क्या दिया है, साइन 2x और क्या dx है। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा √, अब देखिए वो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस, यहाँ साइन 2x दिखा देगा। अब देखिए 1 की जगह पे हम लोग यह लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बुआ, याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान दीजिए जहां पे 1 है वहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब ध्यान दीजिए यहाँ तो 1 जब लिख दिए, फिर प्लस का प्लस, अब दिया गया यहाँ पे साइन 2x। अब देखिए साइन 2x का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, याद रखिएगा बुआ, साइन 2x, देखिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। अब देखिए साइन 2x जहां पे दिया गया है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो क्या दिख रहा है, अब देखिए दिख रहा है कि देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है। तो देखिए बुआ ये ए मान लीजिए, इसको बी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर नहीं लिख सकते कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अगर हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो √का √, ही होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे dx होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स बचा। क्या बचा वो, कॉस एक्स, क्या बचा, कॉस एक्स इंटू dx, होल dx हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एक्स और क्या dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos x और क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो, साइन एक्स का माइनस cos x होता है, याद रखिएगा माइनस cos x, फिर प्लस देखिए cos x का क्या होता है, साइन x होता है। क्या होता है वो, साइन x होता है, फिर प्लस क्या c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब देखिए ये कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आप इसको आप लोग एक बार अपने साथ बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, धन्यवाद।